मोहन कैबिनेट में एकलौते ऐसे मंत्री हैं जिनका बाकायदा 100% प्रमोशन हुआ है। जी हाँ, पहले स्कूली शिक्षा मंत्री थे और अब उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले चुके इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, स्कूली शिक्षा के बाद अब हायर एजुकेशन। देखिए, पिछले समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सरकार में काम करने का अवसर दिया था, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग का काम मिला था और उस समय भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट आया था उस पर काम करने का बड़ा अवसर मिला। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विश्वास किया है और अपने सरकार में भूमिका निभाने का मौका दिया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के एजुकेशन के सारे सिस्टम को और गुणवत्तापूर्ण हम कैसे बना सकें, उसके लिए परिश्रम करके एक विश्वास विद्यार्थियों में पैदा करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम देश के साथ मध्य प्रदेश के बीच शैक्षणिक वातावरण को बदल सकें और लोगों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान हो सके, ऐसा शिक्षा के सिस्टम से आगे होने लगे, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हर जगह आपने स्कूलों का एक जाल खड़ा कर दिया था, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कई तहसीलें ऐसी हैं जहां पर अभी भी कॉलेज की आवश्यकता है, कई दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को कॉलेज के लिए दूर जाना पड़ता है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा वहां पे कॉलेज ले जाना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में जब बनी तब से लेकर आज तक 2023 तक बहुत महाविद्यालय खोले गए हैं। आवश्यकता पड़ेगी उन क्षेत्रों में और महाविद्यालय खोलेंगे, लेकिन महाविद्यालयों में संसाधन और शिक्षकों की जो प्राध्यापकों की जो कमी, उसकी पूर्ति करने का काम भी हम करेंगे, ताकि अच्छे संसाधनों के साथ में सर्व सुविधायुक्त महाविद्यालय बन जाए। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने जो हर जिले में एक अच्छा महाविद्यालय, उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है, उस पर हम काम करेंगे। निश्चित रूप से महाविद्यालय जहाँ जरूरत होगी, लेकिन पहली प्राथमिकता होगी जो अभी तक महाविद्यालय उनको और अच्छा बनाना। आयुष डिपार्टमेंट भी आपके पास है। तय बात है कि प्राचीन विद्या है और भारत की खुद की है। आयुर्वेद हो गया, आयुष हो गया, होम्योपैथिक हो गया, कहीं ना कहीं इसके भी प्रचार प्रसार विस्तार और लोगों को और ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल पाए, ये भी प्रयास रहेगा। देखिए, भारत के ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद पर काम किया था। उन्होंने उस समय रिसर्च करके, शोध करके आयुर्वेद को समाज जीवन में स्थापित किया था, लेकिन कालचक्र की मजबूरी में आयुर्वेद पर से ध्यान हटा और उसकी जगह एलोपैथी ने स्थान ले लिया। लेकिन कोरोना के कारण से फिर से लोगों में आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़ा है और हम कोशिश करेंगे कि अन्य राज्यों जैसा मध्य प्रदेश में भी आयुष पर और काम हो, हमारे अस्पताल अच्छे हो, वहाँ की जो कमियां हैं उनको हम ठीक कर सकें और आयुर्वेद एक प्रकार से रिसर्च बेस हो जाए, ताकि लोग जो अभी तक आयुर्वेद को जड़ी बूटियों से की दृष्टि से देखते हैं लोग, उसका धारणा को बदलने का काम हम मध्य प्रदेश में करेंगे। तो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में इस आयुर्वेद के कारण से फायदा होगा और लोगों को बगैर बीमार हुए ही अपना जीवन व्यतीत करने में सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, या ये बोलूं कि एक स्वप्न है उनका, कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्किल लेकर तैयार हो जाए, तकनीकी ज्ञान लेकर हो जाए। तकनीकी विभाग भी आपके पास है, तकनीकी शिक्षा आपके पास है, बड़ा चैलेंज है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एक स्वप्न है कि हमारे पास नौजवानों की फौज है। परंपरागत हमारे पास कई प्रकार के स्किल है, लेकिन युगानुकूल परिवर्तन करते हुए हमको हर हाथ में कोई न कोई हुनर आना चाहिए, ताकि वो अपने जीविका का साधन स्वतः ही जुटा सके। और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की ओर से संचालित हो रहे हैं,
उनका बहुत असर हो रहा है, बहुत व्यापक प्रभाव हो रहा है। तकनीकी शिक्षा में भी वही काम हमको करने का मिलेगा। अच्छी टेक्निकल एजुकेशन होगी, अच्छे लोग तैयार होंगे और आने वाले समय में एक प्रकार से स्किल्ड भारत का जो स्वप्न है हमारा, वो हमारे सामने दिखने वाला है। स्किल्ड भारत, बेहतर भारत, एजुकेटेड भारत और साथ में स्वस्थ भारत और स्वस्थ मध्य प्रदेश, ये परिकल्पना है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और आयुष मंत्री की। तय बात है कि आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश में बहुत कुछ काम होना अभी बाकी है। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।